बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हजरात को जादू, जिन्नात, नज़र बद का तोड़ बताऊंगा हांडी के ज़रिए से, कि आप हांडी के ज़रिए से जादू का, जिन्नात का, नज़र बद का तोड़ कैसे कर सकते हैं, इलाज कैसे कर सकते हैं, उतारा कैसे कर सकते हैं। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप दोस्तों से वादा किया कि आपको 40 आमाल बताऊंगा हांडी के हवाले से, कि किस तरह हांडी के ज़रिए से आप रूहानी इलाज कर सकते हैं। 40 आमाल बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक इस तरतीब से 3 आमाल बयान कर चुका हूं। आज का अमल होगा अमल नंबर 4। और ये बातें इस तरह की नहीं है कि बस मैं आपको बताता जाता हूं, इनकी कोई हकीकत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये आमाल मैं खुद भी करता हूं और बहुत ज़्यादा करता हूं। अब ये आपके सामने हांडी पड़ी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको थंबनेल में दिखाने के लिए या आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने हांडी रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। आपसे मैं तमाम वो वज़ाइफ शेयर करता हूँ, आपसे तमाम आमाल वो शेयर करता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करता हूँ। और अमलियात में जाकर आप देखें, यूट्यूब पर आप जाकर देखें या आप किताबें पढ़ के देखें, आमिल हजरात इस तरह की बातें आपसे शेयर नहीं करते, वो छुपा के रखते हैं। आमिल हजरात चाहते हैं कि आप उनके आस्थानों के चक्कर काटते रहें और आपसे वो नोट बटोरते रहें, आपको तरीका कभी भी नहीं बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुल्लम खुल्ला आप दोस्तों को इस तरह के आमाल बयान करता हूं जो मैं खुद करता हूं, जो सीना दर सीना चलते आए हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। बस एक चीज़ हमेशा मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे तमाम आमाल को जायज़ मकासद के लिए किया करें, नाजायज़ मकासद के लिए मेरा कोई भी अमल ना करें। खुद भी फ़ायदा उठाएं, खल्क़े खुदा को भी फ़ायदा पहुँचाते रहें। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 दोस्तों का उतारा किया है हांडी वाला। मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देख, एक हांडी सामने रखी है, दूसरा ये हो गया। चले, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से देख लें, ये 2 और है, ये देख लें। अब ये मैंने इस तरह अब 4 आमाल आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए हैं इसके ज़रिए से। अब इससे दिखाने से भी फ़ायदा होगा। अब दिखाने से क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको हांडी के हवाले से आमाल बयान करता हूँ तो उमूमन मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली हांडी जो टेबल पर पहले से रखी हुई थी, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर। इसी को कर लें, कभी ऐसा ना हो तो ये मटकी नुमा हांडी है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसमें ज़रूरी नहीं होता कि कौन सी हांडी होनी चाहिए। आप मटकी नुमा हांडी इस्तेमाल कर लें या ये जो पहले से मेरे पास हांडी रखी हुई है यही हांडी इस्तेमाल कर लें। हाँ, इसके अंदर एक फ़र्क आता है, जो फ़र्क आएगा मैं उस वीडियो में बयान कर दूंगा। ये हांडी रोगनी हांडी है। किसी किसी अमल के अंदर हमें रोगनी हांडी इस्तेमाल नहीं करनी होती। जिस अमल के अंदर मैं आपको बताऊं रोगनी हांडी इस्तेमाल ना करें तो उसको ना करें। अगर जिसमें ना बताऊं तो कोई भी आपके पास हांडी मुयस्सर हो तो आप हांडी इस्तेमाल कर लिया करें। और इससे आपने हांडी का भी अंदाज़ा कर लिया कि मटके वाली हांडी हो या आम नॉर्मल हांडी हो, या कि इसको टेप किस तरह लगाता हूँ। मैं टेप से करता हूँ ज़्यादातर, दीगर चीज़ों से झंझट ज़्यादा होता है। हाँ, हांडी जलाने की हो तो उसको किसी और चीज़ से, आटे या मिट्टी से पैक करना पड़ जाता है, टेप से नहीं कर सकते। लेकिन दफनाने की हांडी और समंदर में, दरिया में, नहर में डालने की हांडी है, वो टेप से पैक करने काफ़ी होता है। अमल बयान करने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 70% आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो। और जो आप सवालात करते हैं, मुझे कोई मसला नहीं, सवालात किया करें, लेकिन उनके जवाबात के लिए क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो ज़रूर देखा करें। वो आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ ताकि आपके सवालात क्लियर हो जाएं। उन वीडियोस के अंदर भी आपको सवाल का जवाब ना मिले तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। इलाज का तरीक़ेकार ये है कि आपके पास मिट्टी की हांडी मौजूद हो और मरीज़ को सामने बिठाएं, दरमियान में मिट्टी की हांडी रखें। इस अमल के लिए ज़रूरी यह है कि मरीज़ आपके सामने मौजूद हो। मरीज़ सामने मौजूद नहीं होगा तो हांडी वाले आमाल आप नहीं कर सकते। जब करने होंगे तो कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला, जब 40वां अमल बयान करूँगा फिर आपको उसमें बता दूंगा इंशाअल्लाह। तब तक आप ऑनलाइन अमल न करें, आप मरीज़ को सामने बिठाकर अमल किया करें। आपके पास 11 लीमू हों, हर लीमू पर 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ते जाएं और हांडी में डालते जाएं।
اور نیت یہ کریں کہ اس شخص پر جتنے بھی شیطانی اثرات ہوں اس ہانڈی میں آ جائیں، جادو ہو، جنات ہو، نظر بد ہو، کسی بھی قسم کے گندے اثرات ہوں اس ہانڈی میں وہ تمام اثرات آ جائیں۔ یہ نیت کر کے آپ نے 11 لیمو دم کیے اور ہر لیمو پر 11 بار آیت الکرسی پڑھی، دم کیا اور ہانڈی میں ڈال دیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس 7 کالی مرچ ہوں، ہر کالی مرچ پر 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھ کر آپ دم کریں اور ساتھ میں وہی نیت آپ دہراتے رہیں۔ پھر ان کالی مرچوں کو بھی اس ہانڈی میں ڈالیں گے۔ پھر آپ کے پاس 7 لال مرچ ہو، جس کو ہمارے ہاں بے مرچ بھی کہتے ہیں، خواتین جانتی ہیں، گھروں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، وہ لال مرچ آپ لیں گے۔ ہر مرچ پر 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں گے۔ 7 آپ کے پاس مرچ ہونی چاہیے لال، اور اس طرح 49 بار سورہ اخلاص ہو گئی، آپ نے پڑھ کر اس ہانڈی میں ان کو بھی ڈالنا ہے۔ مرچ پر دم کیا اور ہانڈی میں مرچ کو ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس 1.25 پاؤ آپ کے پاس کالا ماش ہونا چاہیے۔ 1.25 پاؤ کالا ماش آپ نے لیا، اس کے اوپر 1 بار سورہ یاسین پڑھی، دم کیا، اس کو بھی ہانڈی میں ڈالا، اسی نیت کو آپ دوبارہ سے دہرائیں گے۔ اور چند آپ کے پاس گلاب کے پھول کی پتیاں ہونی چاہیے، ان کو بھی ہانڈی میں ڈال دیں، ان پر کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 129 بار اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا لطیف یہ پڑھ کر ہانڈی میں دم کریں گے۔ اس کے بعد ہانڈی کو آپ پیک کر دیں جس طرح میں نے پیک کی ہے۔ پھر مریض کو کہیں اپنا دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ ہانڈی پر رکھے اور آپ 11 بار سورہ مزمل پڑھیں، مریض پر بھی دم کریں، ہانڈی پر بھی دم کریں۔ اس کے بعد اس ہانڈی کو زمین میں دفنا دیں، اور شرط یہ ہے کہ زمین پاک صاف ہونی چاہیے، گندی جگہ پر نہ دفنائیں، یا سمندر میں، نہر میں، ندی میں پاک صاف پانی کے اندر اس ہانڈی کو بہا دیں۔ یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ 1 بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، انشاءاللہ تعالی 1-2 بار عمل کرنے سے جادو کا، جنات کا، نظر بد کا اثر اللہ کی رحمت سے 100% ختم ہو جائے گا۔ اور آخر میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔